पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स की तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए 417 अरब रुपए के फंड्स पर भी सवाल उठा दिया। वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी एपेक्स कमेटी का पेशावर में इजलास, PTI का एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने PTI के 2 नुमाइंदों को एपेक्स कमेटी के इजलास में मदऊ किया था। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI रहनुमा असद कैसर ने वाज़ेह किया कि हम एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक हुए। पुलिस लाइन्स में खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम सवाल करती है कि दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। पेशावर वाक़े को लेकर सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम तराशी काबिल मज़म्मत है। इमरान खान ने दहशतगर्दी का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में कहा कि हुकूमत ने दहशतगर्दों को अपनी निगरानी में पनपने दिया। मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। ये हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग और साजिश से बनाई गई। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, फाशिज्म से जमहूरियत को तबाह कर दिया, बुनियादी हकूक़ ख़त्म कर दिए। PTI चेयरमैन ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक झड़प के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में मुलव्विस थे। ISPR का कहना है कि पाक फौज मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है। अहम कौमी चैलेंजेस पर बात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी को इस्लामाबाद में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी शिरकत की दावत दी गई है। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने का फैसला किया है। एलामिया के मुताबिक अयाज सादिक की PTI रहनुमाओं असद कैसर और परवेज़ खटक से राब्ते हुए। अयाज सादिक ने असद कैसर और परवेज़ खटक को वज़ीर आज़म की तरफ से इमरान खान को APC में शिरकत की दावत दी है। कोहाट में अलमनाक हादसा, 17 कीमती जानें चली गईं। हादसा कोहाट में इंडस हाईवे पर टनल के करीब पेश आया, जहां तेज़ रफ्तार ट्रॉलर मुसाफिर कोच पर चढ़ गया। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक हादसे के नतीजे में दोनों गाड़ियां तबाह हो गईं। हादसा ट्रॉलर की ब्रेक फेल होने के सबब पेश आया। मुसाफिर गाड़ी लकी मरवत से पेशावर जा रही थी। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 30 रुपये महंगा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने पर गौर कर रही है। जनवरी के आखिर में ही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये के बड़े इजाफे का ऐलान किया था। वफाकी मुलाजमीन पर बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए असासे ज़ाहिर करना लाजिम करार दे दिया गया। IMF के एक और मुतालबे को तस्लीम करते हुए हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और इंसदाद बदउनवानी के इक़दाम के तहत बिलाखिर बैंकों को अकाउंट्स खोलने की पेशगी शर्त के तौर पर ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन के असासों के डिक्लेरेशन तक रसाई की इजाज़त दे दी। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक असासों तक रसाई पर कोई महसूल नहीं होगा। बैंक इन मालूमात को आवाम से खुफिया रखेंगे और इसे किसी भी कीमत पर आम लोगों को जारी नहीं करेंगे। ये कवानीन अदलिया और मुसल्लह अफवाज के अरकान को छोड़कर सिर्फ वफाकी मुलाजमीन पर लागू होंगे। अगले मरहले में ये शर्त सूबाई मुलाजमीन तक भी बढ़ाई जाएगी। इमरान खान राजनपुर के ज़िमनी इंतखाब से दस्तबरदार हो गए। ज़राए के मुताबिक टेरियान वाइट केस में मुमकिन नाअहली से बचने की कोशिश में PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असम्बली के एक हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए अपना नाम वापस ले लिया। राजनपुर के हल्का NA 193 पर ज़िमनी इंतखाब 26 फरवरी को होगा। ज़िमनी इंतखाब से दस्तबरदारी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा टेरियान वाइट केस में इमरान खान की दरख्वास्त के बाद सामने आया। इमरान खान ने अदालत में इस्तदा की कि वो अब अवामी अहदेदार नहीं रहे, इसलिए मुबैना तौर पर अपनी बेटी के बारे में हक़ाइक़ छुपाने के लिए अदालत के सामने जवाब दे नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 6 फरवरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद की गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रिफाइनरी का मंसूबा सियासी इत्तफाक़ राय से मशरूत कर दिया। सऊदी सरमायाकारी बोर्ड ने मामला पार्लियामेंट के सामने पेश करने की तजवीज़ दी है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने तजवीज़ दी थी कि ऑयल रिफाइनरी मंसूबे पर सियासी इत्तफाक़ राय और मलकियत को फ़रोग़ देने के लिए यह मामला पार्लियामेंट के सामने भी पेश किया जा सकता है। मुसद्दिक मलिक के मुताबिक आरामको की शराइत को कबूल करने का फ़ैसला काबीना के सामने पेश किया जाएगा। चंद हफ्तों में इसके मुस्बत नताइज मुतवक्के हैं। पाकिस्तानी निजात कैदी माजिद खान को 20 साल बाद गवांतानामो बे जेल से रिहा कर दिया गया। अमरीकी फ़ौजी हुक्काम ने माजिद खान को सज़ा पूरी होने पर
क्यूबा में वाक़या बदनाम ज़माना ग्वांतानामो बे जेल से रिहा करके वस्ती अमरीका भेज दिया। खबरी साइदारे AP के मुताबिक माजिद खान पर अल-कायदा के लिए रकम की तरसील के लिए बतौर कोरियर काम करने का इल्ज़ाम था। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी को मार्च 2003 में कराची से गिरफ्तार किया गया था। 40 साला माजिद खान ने रिहाई के बाद अपनी कानूनी टीम के जरिए एक बयान में कहा कि उन्हें अपनी नौजवानी के दौर में अल-कायदा के साथ काम करने पर बहुत अफसोस है। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी मजीद मजबूत होने लगी। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 64 पैसे इजाफा देखने में आया, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 274 रुपये पर ट्रेड कर रही है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 18 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 40,700 की सतह पर आ गया। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा को PSL 8 में कमेंट्री का रास्ता भी बंद नजर आने लगा। साबिक चेयरमैन PCB ने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए एक सवाल पर कहा कि नई मैनेजमेंट कमेटी चाहती है मैं पहले इनसे माफ़ी मांगूं और कमेंट्री के लिए दरख्वास्त दूं, फिर वो इसका जायज़ा लेंगे। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? जबकि PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग में रमीज राजा पर कमेंट्री करने के हवाले से कोई पाबंदी नहीं है।